मास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे 27 तारीख को बता रहे बहन को कंटिन्यू बता रहे 3 घंटे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहा और इस दर्द के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। बता रहे इन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली, इंस्टेंट इन्होंने प्रार्थना वाला ऑयल अपने पेट पे लगाया, एनोंटिक ऑयल पेट पे लगाया। बता रहे उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे उस पेट के दर्द से ये चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। मेरी गवाही 27 तारीख की है। मेरा रात में ना 3 घंटे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने पेट पे प्रार्थना वाला ऑयल भी लगाया और मैंने प्रभु की दासी से अपने लिए प्रार्थना करवाई। मैं उस पेट के दर्द से बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। कविता मैं खेड़वाड़ी गांव से, मैं यहोवा की बेटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरी गवाही मेरी बेटी की है, ये 8 साल की है। ये 1 महीने से इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। पहले तो इसके उल्टियाँ थी, या हमने इमरजेंसी में दाखिल करवाई। 3 दिन या एडमिट रही, या कुछ भी नहीं खाई थी 15 दिन से, और एक आँख से इसमें दिखना बंद हो गया था। फिर रोज प्रभु के दास से प्रार्थना करवा, इसका फोटो भेजते रहे। इसके 3 दिन बाद छुट्टी हो गई, एडमिट थी, घर वापिस आ गई। और फिर 1 हफ्ते से या फिर कुछ भी नहीं खाती थी, या फिर इसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई और इसकी एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखा था। और इसके नाड़ के जोते ऐसे ही रखती थी, कभी इसकी गर्दन ऐसे भी नहीं घूम थी बिल्कुल भी। सब हमारे घर के भी, मेरी सासू भी ये कहने लगी थी इसका तो किसी ने नाड़ तोड़ ली, किसी ने इसका ऊपरी पराई हो रही है, इसने कुछ इसका ये वार का दर्द नू कर दिया। मगर किसी ने कुछ नहीं करना, हमारा प्रभु ठीक करेगा। इसे हम किसी की बातों में नहीं आवा, किसी शाने सत्य का नहीं जावा। बार बार इनकी बहस होती रही पर हमने किसी की नहीं सुनाई करी। फिर ज्यादा सीरियस होगी, फिर हम बोले या तो कति मरेगी, मरण न हो रही, इमरजेंसी में ले जाओ। फिर हमने या दाखिल करवाई, एडमिट करवाई। फिर डॉक्टर ने इसका कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने बोले इसका तो सिर में कैंसर है, CT स्कैन होया, MRI होया और ज्यादा सीरियस बता दी। दिमाग वाले डॉक्टर बोले इसका तो ऑपरेशन होगा और इसकी बचने की कोई आस नहीं है 1% भी, और बच भी जाएगी तो या कोमा में जाएगी। इसके नाड़ के जोते हैं, इनका चिप क्या हुआ, ट्यूमर बताया था डॉक्टर ने। फिर हम इतने घबरा गए थे, दोनों जने हम बाहर बैठकर डॉक्टर के उसके रोने लगे। हमने कोई रास्ता नजर नहीं आया। डॉक्टर ने बोले इसने दिल्ली रेफर कराएंगे और यहाँ ऑपरेशन करवाना चाहो तो यहाँ करवा लो। फिर हम तो यही करवाएंगे डॉक्टर साहब, बोला जल्दी बोल बतला के बता दो, इतना टाइम नहीं है। फिर सोच समझ का मौका देखी जाएगी, हमारे पास प्रभु देना चाहता होगा तो मौका ऑपरेशन करवाएंगे, हमारे कर्म होगी तो बच जाएगी। पर कोई भी इसका पापा का मन नहीं मान्या, सब ने कही ऑपरेशन मत करवाओ। फिर हम इसने मना कर दिया डॉक्टरों से, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। नूना डॉक्टर भी बोले फाइल आगे भेज दी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम इतने समस्या में फंस गए थे, बस कुछ पूछ नहीं सकते, उड़ वहाँ से निकल नहीं सकते बाहर। और डॉक्टर बोले हमने ये भी कह दी थी हमारे पास पैसे नहीं है, 2-3 हजार रुपये है, ऑपरेशन का सामान 16 हजार का लिखा गया था। फिर भी वह नहीं मान्य, बोले हमने नहीं बेटा, सुबह तक हमने ऑपरेशन का सामान चाहिए किसी हालत में। फिर 11 बजे रात को मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई, सारी समस्या डॉक्टर की बताई और हमने अपनी बताई। मका हमने कोई रास्ता नजर नहीं आता। पास्टर जी मका इतने दुखी हो रहे, हाँ बहुत जान मुश्किल मारी है। बोला बहन चिंता मत करो, प्रभु रास्ता दिखाओगा। प्रार्थना करते मैं कुर्सी को बैठ गई अपने घर वाले के साथ। इतनी आड़ में 3 दिन हो गए थे, हमने श्यामलाल बिल्डिंग में, वो डॉक्टर नजर नहीं आया था। इतनी आड़ में हमारे पास खड़ा पाया वो डॉक्टर, प्रभु के दास ने ऐसा भेजा, सारी समस्या हमारी सोल्व कर दी। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मका यही समस्या, हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। मका कदे फिर ज्यादा सीरियस हो जाए एडमिट ना पर करे। बोला कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ऐसी बात लिखा है, एक बात लिख दी, इनके पास पैसे नहीं है, ये छुट्टी करवाना चाहो है। और 15 दिन बाद बोला बहुत बढ़िया डॉक्टर आओगा, तारी मर्जी फिर आ जाइयो। नई OPD में कमरा नंबर सब कुछ बता दिया।
तो हमारी प्रॉब्लम जब प्रभु ने सोल्व कर दी, बोला थारी मर्जी सुबह चले जाइयो और अब जाना चाहो तो अब चले जाइयो। फिर हम सुबह छुट्टी करवा कर आए और रास्ते में प्रभु का भवन, यहाँ हम आए तो प्रभु के भवन में हम किससे का नहीं जाओ, किसी ने कही उड़ा राजस्थान में झाड़ा लावा है, वहाँ कैंसर का झाड़ा लाओ, वहाँ ले जाइए गुड़ियों को। मुका हम किसी की नहीं मानना, हम प्रभु के दास ताड़ा प्रार्थना करवाएंगे। यहाँ प्रार्थना करवाई, तेल और ले गए घर जाकर भी सब इस गुड़िया की हालत देख कर कोई वो नहीं कहा था, सब लोग कहते मुश्किल है बचनी, 8 साल की बच्ची पर हमने इतना भरोसा था, वहाँ ले चलो वहाँ झाड़ा लो। मका हम किसी के चक्कर में नहीं आगे, मका प्रभु के दास को हमने भरोसा है, मैंने इतना विश्वास है मेरा प्रभु ठीक करेगा। ऐसा उसे दिन यो ऑयल तेल लगाया, पानी पिया, तीसरे दिन इस लड़की ने दिखना शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक दिखा। यीशु मसीह की आज ये सब कुछ खावा है और बोलने भी है, और परसों तो यार नच भी थी, फोन चला कर सारा दिन नाची, मन बोली मकाई करते तो पड़ जाए। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी के जीवन में काम करे, इतनी बीमारी, बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया, आज ये अच्छी भली चंगी है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार में धन्यवाद करती हूँ। सभी जोर से तालियां बजाएंगे अपने जोर से। सुनो, इसको ही तो कहते हैं मुर्दों में से जिंदा होना। ये छोटी गवाही है, डॉक्टरों ने सबने बोल दिया, पड़ोसी भी बोल रहे हैं, रिश्तेदार भी बोल रहे हैं, आगे तो बचने की भी नहीं। जब सभी लोग कहते हैं कि तेरा काम हालेलुया। पास्टर जी बहन का नाम सुमन है और बता रहे हैं, ये रोहतक से अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं 1 हफ्ते से कंटिन्यू पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और बता रहे हैं इन्होंने 3 बार दवाइयां भी ले ली थी पेट दर्द की, बता रहे हैं, लेकिन इनको पेट में कोई भी आराम नहीं रहा था उन दवाइयों से। बता रहे हैं इन्होंने कल शाम को बता रहे हैं प्रेयर लाइन नंबर से अपने लिए प्रार्थना कराई, बता रहे उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया, बता रहे इनकी वोमिटिंग हुई उसी समय, और बता रहे हैं उस 1 हफ्ते के पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे 1 हफ्ते से पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और मैं 3 बार दवाई ले चुकी थी, कुछ आराम नहीं पड़ा था। फिर शाम में मेरी लड़की बोली मैं पास्टर दर फोन करूँ, प्रार्थना करवाऊँ, मगा करवा ले, तो इसने फोन मिला के दिया, मेरी तो बोलने की भी आस सुना थी। तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मेरे उसी टाइम उल्टी इतनी जोर की आई, फिर मेरे शांति सी हो गई थी, बिल्कुल दर्द ठीक हो गया था। ये कति दर्द गायब है मेरा। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करें। शाम में जब आराम हो गया था मेरा। सभी को जय मसीह। आप अपनी गवाही देंगे। सबको जय मसीह की। पास्टर पासनी को भी जय मसीह की। मैं योगा की बेटी हूँ, यीशु की चेली हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरी गवाही ये है कि मेरे कई दिन से खांसी और मेरे एकदम खांसी से सांस उठने लग गया था, ऊपर तली सांस हो गया था। तो मैंने जब भी तुरंत प्रार्थना करवाई, प्रभु की दासी ने मेरी प्रार्थना करी, मेरे आधे घंटे के बाद मेरी खांसी भी चली गई और मेरा सांस भी ठीक हो गया। और मेरी एक गवाही और है, मेरा भतीजा 4-5 साल मेरे पास रहा था, 1-1.5 लाख रुपया ले गई, वहाँ से चला गया मेरे पास से। तो मैं आई संडे को उसकी फोटो लाती, उस पर प्रार्थना करवाती और प्रभु ने मेरी ऐसी सुनी। उसके वहाँ से पैसे आए तो हैं लेकिन थोड़े आए हैं। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि और भी आएंगे पैसे, उन लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह का। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनको 15-16 साल से बता रहे हैं ये बीमार रहते थे, सिर में दर्द रहता था, कंटिन्यू गुस्सा आता था, पेट में दर्द रहता था, कंटिन्यू इनकी दवाइयां चल रही थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा दवाइयां ली लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ इनको।
बता रहे क्रिसमस को, बता रहे पहली बार 25 दिसंबर को प्रभु के भवन में आए थे। इन बहन ने इनको इनवाइट किया था कि आप हमारे क्रिसमस पे चलो, प्रभु आपको चंगा करेगा। पहली बार ये बहन उस दिन आए थे प्रभु के भवन में, और बता रहे उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 15-16 साल के सिर के दर्द से, गुस्से से, पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, दवाइयां छूट चुकी हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह। आप इनकी गवाही देंगे जो इनकी आप जो लेकर आए थे इनको, आप इनके साथ में खड़े होके, क्योंकि देखो आप इनकी फ्रेंड हो, आप इनके बारे में सब जानते हो, इसलिए आपने इनकी गवाही देनी है। सभी को जय मसीह की। ये मेरी बहू है, इसको 15-16 साल से बहुत ज्यादा पेट में, सिर में बहुत दर्द होता था। ये पहली बार प्रभु के भवन में आई थी, प्रभु का जन्मदिन था उस दिन। उसके बाद इसने दवाई बिल्कुल भी नहीं ली, एक दिन तो खाली पेट की दवाई ली थी, उस दिन के बाद इसने बिल्कुल दवाइयों का हाथ भी नहीं लगाया। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से प्रभु के महिमा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन, ये माता जी अपनी बेटी की सांस की गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनकी बेटी की सांस 1 साल से, बता रहे कंटिन्यू बीमार थे, और बता रहे 15-16 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। बता रहे दवाइयां ले रहे थे, लेकिन कोई भी उनको आराम नहीं हो रहा था। बता रहे हॉस्पिटल वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे उनको। बता रहे इन्होंने अपनी उन बेटी की सांस की प्रार्थना के नंबर पे फोटो भेजी और उनके लिए प्रार्थना कराई। बता रहे इनकी सांस को छुट्टी मिल चुकी है, वो आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा करनी है, अपनी गवाही बतानी है। क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी? उसका सांस की दिक्कत थी, बोलने में न बोली, एक धड़कन कम हो रही है। ये ठीक है, प्रभु की धन्यवाद करो। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गोविंद है और मैं रोहतक से हूँ। मेरी गवाही ये है कि हमारा 11 साल से एक फ्लैट का मतलब केस चल रहा था कोर्ट में, और हमारे पास ना मतलब जब हमने भरा था वो फार्म, तो वो 83,000 रुपये थे 6 महीने के। तो वो बैंक वाले बोले कि आपकी हमने किस्त भर दी है हाउसिंग बोर्ड वालों को, और आपने अभी मतलब हमारे को 83,000 रुपये देने हैं। तो हमारे पास उस टाइम इतने पैसे थे नहीं, तो पापा बोले कि इसको कैंसिल करवा देते हैं बैंक वालों से कह के। तो उन्होंने कैंसिल तो करवा दिया। वो बोले कि हमें 83,000 रुपये दो। हम बोले भी हमारे पास ने तो आपसे पैसे लिए नहीं, तो हम किस चीज़ के पैसे दे? वो बोले नहीं भैया तो देने पड़ेंगे। तो उन्होंने पापा के ऊपर मतलब केस कर दिया था उस टाइम पे। तो 11 साल हो गए थे, वो केस चल ही रहा था। अभी जब से हम इस मिनिस्ट्री में आए हैं, प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, और हम मेरे पापा बिल्कुल बरी हो गए इस केस से, और हम परमेश्वर का दास का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि हमारा 11 साल का जो कोर्ट केस था उससे हमें छुटकारा मिला, और हमें कोई पैसा नहीं भरना पड़ा। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गवाही मेरी है कि जब से हमारी शादी हुई थी मेरी मिसेज है ना, वो अन्य जाति में से है। तो ये जब भी अपने घर पे जाती थी तो किसी ना किसी कारण हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। हमारा हर महीने ऐसा ही रहता था, मतलब 3 साल हो गए थे। लेकिन अब जब से इस मिनिस्ट्री में आए, हम दोनों पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और तीसरी गवाही मेरी है कि 2.5 साल से मतलब मेरी आंखों के ऊपर ना वो फुंसी हो जाती थी हर महीने, कभी इस आंख पे कभी दूसरी वाली आंख पे। तो उसमें से मवाद बन जाती थी और बहुत ज्यादा दर्द रहता था, बहुत ज्यादा नींद आती थी उस कारण। लेकिन जब से हम यहाँ इस मिनिस्ट्री में आए हैं, इस भवन में आए, प्रभु के भवन में, तो उससे मैं बिल्कुल आजाद हूँ। उनको 6 महीने यहाँ पे इस भवन में आते हुए अगर मुझे कोई भी आंख पे फुंसी नहीं है, हम प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और मेरी चौथी गवाही भी है कि मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरा छोटा भाई है विक्रम, तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं और मम्मी हर किसी से कहते थे कि मेरे भाई का रिश्ता करवा दो। तो हमने पास्टर जी से भी ये बातें बोली थी, तो पास्टर जी ने बोला कि मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी, उसी अगले हफ्ते में भाई का रिश्ता पक्का हो गया।
को जय मसीह की। मेरी बेटी का नाम मोनिका, मैं उसके लिए गवाही देना चाहती हूँ। उसके बहुत दिनों से पथरी थी, मैं डॉक्टरों को भी दिखाया, एक दिन बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने मेरी बुआ की लड़की से फोन किया, वो बाडरा से आती है सुनीता, उसने मैंने कहा मेरी बेटी की फोटो भेजो, मास्टर जी के पास प्रार्थना करवानी है। फिर मास्टर जी ने प्रार्थना करी, मैं मेरी बेटी के कान से प्रार्थना लगवाई और उसने डॉक्टर ने कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसकी पित्त की थैली में पथरी बताई। फिर मैंने बहुत प्रार्थना की, घर पे जाके प्रार्थना करी, मैंने बीज बोया। मेरी बेटी उस दिन के बाद बिल्कुल चंगी हो चुकी है, ना तो उसने कोई दवाई ली, उस दिन बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं पिछले बरबू के भवन में आई थी जन्मदिन पर। मैं 3 दिन से बहुत नाट में बहुत ज्यादा दर्द होते, मेरे इधर उधर भी नहीं होती थी। मैंने प्रभु के दास से तेल लिया, दवाई में सलवाया, फिर मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं प्रभु के दास जन्मदिन पर है, उसके बाद मेरी नाट में बिल्कुल आराम हो चुका है।